लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकफुड चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कुछ दिन से ऑनलाइन अर्निंग की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, जिनमें हम आपको ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें तमाम तरीके बताएंगे। तो आज हम डेटा एंट्री के बारे में आपको बताने वाले हैं। डेटा एंट्री के बारे में बहुत से दोस्त कह रहे थे, डेटा एंट्री के बारे में हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ वजाहत के साथ बताएंगे। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं पाक फोर्स यूट्यूब चैनल। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं। डेटा एंट्री है क्या चीज़? डेटा एंट्री से हम पैसे कैसे कमाएं, हमें काम कौन सा दिया जाता है और हम ये काम कैसे करें। What is data entry? Data entry is similar to a typist in which you want to enter a types of data. कोई ऐसा डेटा जो हम टाइप करें उसे डेटा एंट्री कहते हैं। डायरेक्ट इनपुट ऑफ डेटा इन द एप्रोप्रिएट डेटा फील्ड्स के हम डायरेक्ट डेटा कौन सा है, कौन सी फील्ड्स में डेटा होता है। मिसाल के तौर पे एक इंश्योरेंस की बात की जाए, इंश्योरेंस फॉर्म होता है, उसमें नेम होता है, फादर नेम होता है, ऊपर इनपुट किया जाता है, नीचे हम वो डेटा इनपुट करते हैं। फास्ट डेटा एंट्री कब से स्टार्ट हुई? ये तकरीबन स्टार्ट हुई 1890 में। उसके बाद इसकी बाकायदा से स्टार्टिंग हो गई और आज तक इस्तेमाल हो रहा है और ये काम अभी जारी है और इसी तरह चलता रहेगा। उसके बाद बात होती है कि यूजेस एंड सर्विसेज। डेटा हमने कौन सा यूज़ करना है और कौन कौन सी सर्विसेज हैं। सबसे पहले बात की जाए अपडेट डेटा एंड डीबी की। अपडेट डेटा एंड डीबी, डीबी माने डेटाबेस। ये डेटाबेस दिया जाता है, उसमें कोई चेंजिंग वगैरह आ जाती है या वो कहते हैं भाई इसमें ये चीज़ रिमूव कर दें या इसमें ये चीज़ ऐड कर दें। आपको कोई भी फॉर्म देंगे भाई इसमें तरतीब के साथ डेटा फिल कर दें। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है मुकम्मल डेटाबेस के लिए होता है। इसके अलावा ये डीबी डेटाबेस ज़्यादातर उसमें यूज़ होता है वेबसाइट में। माई एसक्यूएल हो गई, उसमें भी डेटाबेस बनता है। तो इस तरह का काम आ जाता है। उसके बाद होता है पेपर डॉक्यूमेंटेशन। पेपर देते हैं, पेपर के जो डॉक्यूमेंट बनानी होती है, कोई भी हमें हार्ड कॉपी में डेटा दे देते हैं, हम उसको जो सॉफ्ट कॉपी में एंटर करके देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देते हैं या एक्सेल में देते हैं। उसकी एक्सेल क्या है ये मैं आगे डिटेल के साथ बताऊंगा। उसके बाद आ जाती है स्कैनिंग एंट्री। ये जो हार्ड कॉपी कोई पेज या कोई पेपर डॉक्यूमेंट उसको स्कैन करके हमें दे देते हैं, हमने उसको सॉफ्ट कॉपी में बनाना होता है। उसके बाद आ जाता है वेब रिसर्च। वेब रिसर्च में कोई वर्ड होते हैं जो आपको देते हैं, वो सारा डिटेल आपको वही खुद बताएंगे कि आपने ये काम करना है। अगर आपने पहले इसके बारे में जानते हैं तो आपको वो जब वो बात करेगा, क्लाइंट आपसे बात करेगा तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी भाई वो क्या कहना चाहता है। इसलिए मैं ये थोड़ी डिटेल की थोड़ी वजाहत के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको अगर कोई बात करे, अगर इन चीज़ों के बारे में आपको इल्म नहीं है तो आप इनके बारे में इल्म हासिल कर लें। लेकिन ऐसी ये है तो नहीं इस तरह का टाइम ज़ाया करने वाली बात है, लेकिन
कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनको इस चीज़ का इल्म भी नहीं होता। उसके बाद आ जाती है स्पेलिंग चेक। फॉर्म दिया होता है, उसमें अगर कहीं पे स्पेलिंग की गलती है तो हमें स्पेलिंग ठीक करना पड़ता है। ये बहुत मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि वो खुद ब खुद आपको सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम होता है, वो खुद ब खुद स्पेलिंग खुद बता देता है कि ये गलत है, इसको इस तरह ठीक करना है। या आगे आगे मैं आपको बताता जाऊंगा। आज फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो इसके बारे में नहीं जानते। उसके बाद आ जाती है एक्सेल एंट्री। एक्सेल एंट्री बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला काम है। एक्सेल एंट्री में भी यही चीज़ें आ जाती हैं। ये बैंक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बैंक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसमें ज़्यादातर मैथमेटिकली काम है। आगे इंशाल्लाह हम इसको डिटेल के साथ काम करेंगे। ऐड पोस्टिंग में कोई ब्लॉग होता है, उसमें आपको पोस्ट लिख के देनी पड़ती है। ब्लॉग में आप कोई पोस्ट लिख के देते हैं, या वेबसाइट में आपको कोई पोस्ट आ जाती है, वेबसाइट में डेटा इंटर करना पड़ता है, कोई फॉर्म दे देते हैं आपको, वो सॉफ्ट कॉपी में बनाना पड़ता है और वो ख़ुद वेबसाइट पे ऐड कर देते हैं। इसके अलावा आ जाता है डेटा कन्वर्जन में ये होता है कि कोई सॉफ्ट कॉपी दी जाती है, उसको हार्ड कॉपी बनानी पड़ती है। हार्ड कॉपी से मुराद PDF। सॉफ्ट कॉपी में कोई डेटा इंटर कर देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फ़ाइल होती है तो उसे हम PDF में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह का डेटा कन्वर्जन में काम होता है। उसके बाद आ जाता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। भाई हमारे पास एजुकेशन कितनी होनी चाहिए और हम ट्रेनिंग कैसे हासिल करें। पर्सन फैमिलियर विद ऑफिस सॉफ्टवेयर। भाई ज़्यादातर ये जो वर्ड पैड हो गया, नोट पैड आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत ही डेटा एंट्री का काम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। इसके अलावा वेब रिसर्च हो गई या डेटाबेस हो गया, डेटाबेस का काम अलग हो जाता है। और एक्सेल हो गई, पावर पॉइंट हो गई, और ये अभी मैं पावर पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ। जो अभी आपको ये कंप्यूटर पे जो कुछ नज़र आ रहा है, ये पावर पॉइंट में काम कर रहा हूँ, ये भी आपको सिखाऊंगा। पावर पॉइंट हो गई, एक्सेल होगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गई, इसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। उसके बाद हो जाता है क्विकनेस, फोकस, स्किल्स। भाई हमारे पास क्या हम स्किल्स कौन सी होनी चाहिए। स्किल्स आपके पास सिर्फ टाइपिंग आनी चाहिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और आपको इन चीज़ों के बारे में मालूमात होनी चाहिए कि वेब रिसर्च क्या है, डेटाबेस क्या है, एक्सेल क्या है। इसमें आप आगे आगे जैसे मैं क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ ना, ये पहली क्लास है इसलिए आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या बता रहे हैं। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको आसानी होती जाएगी और आप समझते भी जाएंगे। टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ानी है हमने, इसके बारे में मुकम्मल नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसी के बारे में होगा। टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ानी है, टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 से 40 होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा है। आप गवर्नमेंट की जॉब के लिए जाते हैं, आप ऑनलाइन काम नहीं करना चाहते तो गवर्नमेंट की जॉब करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की जॉब में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और आपने देखा होगा कि बहुत से जब भी कोई कंप्यूटर फील्ड की जॉब होती है, कोई भी हो, किसी भी स्किल्स की हो, तो उसमें सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट तो मस्ट होता है। टाइपिंग को स्पीड को कैसे बढ़ाएं इस बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर बना रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर मुझसे कहीं गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी करता हूँ मैं आपसे, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं, और मैं इतना माहिर एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं कहूँ मुझसे गलती नहीं होगी। मैं इतना माहिर एक्सपर्ट नहीं हूँ, जितना मेरे पास इल्म है मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत से दोस्त रोज़ाना कहते रहते हैं भाई ये एप्लीकेशन यूज़ कर लो, इससे अर्निंग होती है, अर्निंग की पोस्ट बताएं भाई, इसमें 200 ऐड कर लें, भाई इसमें 200 इन्वेस्ट कर लें, इसमें 100 इन्वेस्ट करवाते हैं, ये 50 रुपये इन्वेस्ट करवाते हैं, ये 500 रुपये इन्वेस्ट करवाते हैं। तो इन ड्रामेबाजियों से बचें और एक प्रोफेशनल तरतीब के साथ अपना काम करें। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, आप मुझे फॉलो करते जाएं। मुझे नहीं करना तो किसी और को फॉलो कर लें। यूट्यूब पे बहुत से टीचर पड़े हुए हैं, उनको फॉलो कर लें, लेकिन तरतीब के साथ। कभी उसकी वीडियो देख ली, कभी इसकी वीडियो देख ली, तो कभी आप कामयाब नहीं होंगे। मेरी वीडियो मुकम्मल देखें, या मेरी नहीं देखना चाहते कोई मसला नहीं, किसी और की वीडियो देखें तो मुकम्मल देखें, तरतीब के साथ देखें। तो अगर मुझसे गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी। मेरे उस्ताद कहते रहते थे
बेटा किसी एक का पूंछ पकड़ लो, उस पूंछ को नहीं छोड़ना। किसी एक उस्ताद को पकड़ लो, उस उस्ताद को नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। एक उस्ताद को आप पकड़ लें, उस उस्ताद को आपने नहीं छोड़ना। आपने उस्ताद चेंज किए तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो एक अच्छा उस्ताद सेलेक्ट करें और उसी को फॉलो करते रहें। मेरी वीडियो देखनी है, मैं आपको इंशाल्लाह अपने तजर्बे से ये सारे काम बताऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।